हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस का पेपर जो 15 नवंबर 2020 को हुआ था, इस एग्ज़ाम में आए जितने भी ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। इधर मैं 2019 से 2022 तक के मेंस में जितने भी ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पेपर वाइज सॉल्व करवा रही हूँ और इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल 2019 से अभी तक जितने भी प्री और मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं इन सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए मैथ से क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाती हूँ, जिसमें कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक और अलजेब्रा टॉपिक पे कंप्लीट सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दिए हैं, जिनकी लिंक आपको आई बटन पे मिलेगी और मेरे चैनल पे जा करके आप चेक कर सकते हैं। और इधर मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन टॉपिक को कवर कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने सर्कल पे बेस्ड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है और ट्रायंगल पे बेस्ड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा के मेंस में आए सभी क्वेश्चंस को पेपर वाइज सॉल्व करवा रही हूँ। और इसके बाद ज्योमेट्री मेंसुरेशन के अदर पार्ट जो भी बचा है वो सारे पार्ट को कंप्लीट करवाने के बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक पे जाऊँगी और इसी प्रकार मैं सभी टॉपिक को कवर कर दूँगी। और आपका अपनी कोई प्रेफरेंस हो टॉपिक की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, जिससे कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बाद उस टॉपिक को कंसिडर करूं। और आज का वीडियो एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस में ट्रायंगल पे बेस्ड जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को मैं देने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल टू 84 डिग्री, एंगल आर इक्वल टू 48 डिग्री. PS is perpendicular to QR at S and the bisector of angle P meets QR at T. What is the measure of angle SPT? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल PQR है जिसका एंगल Q 84 डिग्री है और एंगल R ये 48 डिग्री है। इस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर है PS और एंगल बाइसेक्टर है PT। आपको बताना है एंगल SPT कि एंगल कितने डिग्री का होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एसएससी के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको ट्रायंगल का दो एंगल दिया होता है और तीसरे एंगल का एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल आपसे पूछता है कितने डिग्री का। तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला क्रिएट किया गया है, जिससे कि आप ईज़िली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें जस्ट सेकेंड्स में। और ये शॉर्ट फार्मूला क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आपको क्या करना है कि परपेंडिकुलर की तरफ ये जो एंगल बना है एंगल क्यू, आप इससे लीजिए और माइनस कर लीजिए एंगल बाइसेक्टर की तरफ ये एंगल आर, ये जो आपको वैल्यू दी है, ठीक। और जो वैल्यू आएगी उसे डिवाइड कर दीजिए 2 से और यही जो वैल्यू होगी यही होगी एंगल SPT, मीन्स परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल SPT जो आपका रिक्वायर्ड एंगल है, ठीक। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके आपको दिखाती हूँ। एंगल Q की वैल्यू 84 डिग्री है, एंगल R की वैल्यू ये 48 डिग्री है। 84 में से 48 को माइनस करेंगे मुझे 36 मिलेगा और 36 में मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मुझे 18 वैल्यू मिलेगी और यही 18 डिग्री आपको ये एंगल SPT की वैल्यू, ये एंगल SPT इस एंगल की वैल्यू मिलेगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना और ये शॉर्ट फार्मूला भी अच्छे से आपको याद रहेगा। वैसे मैं इसका बेसिक कंसेप्ट पे शॉर्ट फार्मूला एक्सप्लेन की हुई हूँ ट्रायंगल की सीरीज़ में, जहाँ पे मैंने एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर किए थे। तो मैं आपको वो वीडियो शो कर दूंगी आई बटन पे, जहाँ पे आपको एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं और बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको वहाँ पे सारे फॉर्मूले क्रिएट करके दिए हैं। और आपको मैं साथ में ट्रायंगल की सीरीज़ का भी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी आई बटन में, जिससे कि आपको ट्रायंगल पे सारे कंसेप्ट क्लियर कराते हुए जितने भी शॉर्ट फॉर्मूले आपके एग्ज़ाम में इस्तेमाल होते हैं वो सारे शॉर्ट फॉर्मूले विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाए।
तो आप ज़रूर से जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन और शॉर्ट फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आया है? कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC the bisector of angle A intersects side BC at D. If AB equal to 12 cm, AC equal to 15 cm and BC equal to 18 cm, then the length of BD is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसके एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है AD, और यदि आपको इस ट्रायंगल के 3 साइड्स AB की लेंथ 12 सेंटीमीटर, AC की लेंथ 15 सेंटीमीटर और BC की लेंथ 18 सेंटीमीटर दिया हो, तो बताना है कि BD की लेंथ, ये लेंथ क्या होगी। तो BD की लेंथ को यदि मैं x सेंटीमीटर मानती हूँ, तो क्योंकि BC की लेंथ 18 सेंटीमीटर है तो DC की लेंथ हो जाएगी 18 माइनस x। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल का एंगल बाइसेक्टर जो सामने वाली साइड को दो भाग में बांटता है, जो कि यहाँ सामने वाली साइड BC को BD और DC के भाग में बांट दिया है, तो BD अपॉन DC इक्वल होगा इस ट्रायंगल के दो बची साइड्स के रेशियो के इक्वल। तो ये इक्वल हो जाएगा AB अपॉन AC के इक्वल। बस आपको ध्यान ये देना है कि जब ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो आप यहाँ पे जब AB अपॉन AC करेंगे, जब AB अपॉन AC करेंगे तो आप यहाँ पे AB के एडजेसेंट ये जो BD पड़ रहा है, आप BD अपॉन DC लीजिएगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा और बहुत ईजिली आपके रिक्वायर्ड वैल्यू इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। और ये फॉर्मूला सिमिलैरिटी के रूल से निकल के आया है, और इस फॉर्मूले को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए मैंने जनरेट किया है ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर के वीडियो में, जो आपको ट्रायंगल के सीरीज़ में मिल जाएगा, और इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड कर दूँगी। तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपने रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। तो आपको AB की लेंथ, ये AB की लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया है, मैंने 12 लिख दिया। AC की लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, और BD अपॉन DC जो कि x अपॉन 18 माइनस x है। अब इसे सॉल्व करना है। अब 12 अपॉन 15 इसे सॉल्व करने के लिए मैं 3 से कट लगाती हूँ, 4 अपॉन 5 मिलेगा, जिससे कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो आपको 5x इक्वल टू 18 इंटू 4 माइनस 4x मिलेगा। तो क्योंकि माइनस 4x है, इक्वल के इस साइड आएगा, तो 5x के साथ 4x ऐड होकर के आपको मिल जाएगा 9x, और 9x इक्वल होगा 4 इंटू 18 के, जिससे कि x की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 8। बहुत ही सिंपल है, ईजिली आप ओरल इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये आपको सेकेंड ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, शॉर्ट फार्मूला आपके दिमाग में एकदम बैठ गया है, और ये शॉर्ट फार्मूले का आप डिटेल कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे देख सकते हैं। अब मैं इस पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, given that triangle DEF is similar to triangle ABC, if the area of triangle ABC is 10 cm square and that of triangle DEF equal to 12 cm square and BC equal to 2.1 cm, then the length of AF is। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल DEF ट्रायंगल ABC के सिमिलर है, और यदि ट्रायंगल ABC की एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और ट्रायंगल DEF की एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और BC की लेंथ 2.1 सेंटीमीटर हो, तो बताना है कि EF की लेंथ क्या होगी। तो देखिए, जब ट्रायंगल DEF ट्रायंगल ABC के सिमिलर है तो यहाँ पे सिमिलैरिटी का रूल मैं अप्लाई करूँगी, और जब दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स के साइड्स के स्क्वायर का रेशियो मीन्स EF स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा इन दोनों ही ट्रायंगल्स की एरिया के रेशियो।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं EF की लेंथ फाइंड आउट करूँगी। ठीक है, तो EF इक्वल टू हो जाएगा इन द रूट ऑफ, अब ये जो BC स्क्वायर है वो इक्वल के दूसरे साइड जाने से आपको न्यूमरेटर में मिलेगा BC स्क्वायर, जो कि BC की लेंथ 2.1 सेंटीमीटर दिया है। तो 2.1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करूँगी तो मुझे 2.1 इंटू 2.1 कैलकुलेशन में काफ़ी इजी हो जाता है, इस वजह से मैं इसके स्क्वायर न रखने के बजाय सीधे इसको मल्टीप्लाई के केस में रखी हूँ। अब यहाँ DEF की एरिया 4 सेंटीमीटर इसे पुट कर देती हूँ और डिनोमिनेटर में ABC की एरिया 9 सेंटीमीटर इसे पुट कर लेते हैं। आप जान रहे हैं कि जब मैं 3 से इसमें कट लगाऊंगी तो 2.1 का कट लग के आएगा 0.7 और अगेन ये 3 से कट लगाएंगे तो मुझे 0.7 मिलेगा और 12 अपने आप में 4 इंटू 3 है। तो ऐसे में यहाँ पे मुझे EF की लेंथ क्या मिल जाएगी? EF की लेंथ मुझे मिल जाएगी रूट के बाहर मैं 0.7 को ले आती हूँ और ये 4 इंटू 3 से 4 का बाहर आएगा 2 और रूट के अंदर मिलेगा मुझे 3 और आप जान रहे हैं 0.7 अपने आप पे 7/10 होगा और 7/10 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 7/5 और ये √3 है और आपको PE की लेंथ मिल गई है 7√3/5 जो कि सेकंड ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन हुआ। सेकेंड्स में इसकी वैल्यू ओरल आप सॉल्व कर सकते रहे और ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है और सिमिलैरिटी के रूल जहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ट्रायंगल के सीरीज़ में, उस वीडियो में आपको सिमिलैरिटी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे फॉर्मूले मैंने जनरेट करके काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कोई भी कन्फ्यूज़न आपको लगती है सिमिलैरिटी से रिलेटेड या उसके फॉर्मूले से रिलेटेड तो आप जा कर के वहाँ चेक कर सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक आई बटन पे शो कर दूँगी और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रही हूँ। क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC and triangle DEF are 43.2 cm and 28.8 cm respectively, and triangle ABC is similar to triangle DEF. If DE equal to 12 cm, then the length of AB is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के और ट्रायंगल ABC का पैरामीटर 43.2 सेंटीमीटर दिया हो, ट्रायंगल DEF का पैरामीटर 28.8 सेंटीमीटर दिया हो और यदि DE की लेंथ 12 सेंटीमीटर हो तो बताना है कि AB की लेंथ क्या होगी। तो यहाँ आपसे ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर दिया हुआ है और जब दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो इन दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो इक्वल होता है इन दोनों ट्रायंगल्स के पैरामीटर के रेशियो के। तो यहाँ पे मैं आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके शो करती हूँ। ये फॉर्मूला है जब ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल सिमिलर हो ट्रायंगल DEF तो ऐसे में इन दोनों ट्रायंगल्स के साइड का रेशियो मीन्स ट्रायंगल ABC की साइड AB अपॉन ट्रायंगल DEF की साइड DE ये इक्वल हो जाएगा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। बहुत सिंपल फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं अपने रिक्वायर्ड वैल्यू मीन्स AB की लेंथ फाइंड आउट करूँगी। आपको AB की लेंथ बताना है कि क्या होगा और DE ये डिनोमिनेटर में है तो इसे इक्वल के दूसरे साइड भेज देते हैं तो न्यूमरेटर में चला जाएगा और DE की लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर दिया है तो मैंने 12 पुट कर दिया और ट्रायंगल ABC का पैरामीटर आपको दिया हुआ है 43.2 सेंटीमीटर तो 43.2 को मैं 432 लिख देती हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में जब DEF के पैरामीटर 28.8 लिखूँगी तो वो डेसिमल वहाँ से भी रिमूव हो जाएगा मीन्स 288 लिखूँगी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं।
12 से 288 में मैं कट लगाऊंगी तो ये जाएगा 24 टाइम्स, और 24 से मैं यहाँ 24 से 432 में कट लगाऊंगी तो ये जाएगा 18 टाइम्स। और इस प्रकार आपको ए बी की लेंथ मिल जाएगी 18 सेंटीमीटर, जो कि ये थर्ड ऑप्शन में शो कर रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई और इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, आप सबके दिमाग में अच्छे से बैठा होगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया है। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, angle C equal to 90 degree, points P and Q are on the sides AC and BC respectively such that AP ratio PC equal to BQ ratio QC equal to 1:2. Then AQ square plus BP square upon AB square is equal to। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसका एंगल C 90 डिग्री का है। मतलब ये ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके साइड AC पे एक पॉइंट P है और साइड BC पे एक पॉइंट Q है, और कुछ इस प्रकार पॉइंट P और Q है कि AP रेशियो PC इक्वल टू है BQ रेशियो QC, जो कि इक्वल है 1:2। आपको AP रेशियो PC इक्वल दिया है BQ रेशियो QC के, जो कि इक्वल है 1:2 के। तो बताना है कि AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आपको AQ स्क्वायर मीन्स इस लेंथ का स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर मीन्स इस लेंथ का स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर मीन्स इस लेंथ के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। मीन्स आपको जो वैल्यूज़ बतानी है वो सभी वैल्यूज़ आपको राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस के रूप में ही मिलेंगे। जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाए BCP, तो आपको BP ये हाइपोटेनस के रूप में मिला। और इसी प्रकार जब आप राइट एंगल ट्रायंगल ACQ इसे लेंगे तो आपको AQ ये हाइपोटेनस के रूप में मिला। और जब आप राइट एंगल ट्रायंगल ABC इसे देख रहे हैं तो AB आपको ये भी हाइपोटेनस के रूप में ही मिल रहा है। तो आप जान रहे हैं कि ये जो हाइपोटेनस है AQ, BP और AB, ये सभी हाइपोटेनस तभी निकल सकते हैं जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर्स की लेंथ पता हो। लेकिन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर्स की लेंथ दे के नहीं रखा है, बस रेशियो दिया हुआ है। तो क्योंकि आपको यहाँ पे जो हाइपोटेनस की जो वैल्यू बतानी है फाइनल वो फ्रैक्शन में बतानी है, तो ऐसे में आप फ्री हैं APPC और BQQC की लेंथ अपनी तरफ से पुट करने के लिए, क्योंकि फाइनल आपको कट के एक फ्रैक्शन के रूप में ही वैल्यू मिलेगी। तो जब आप फ्री हैं AP, PC, BQ और PC, मतलब AP, PC, PQ और QC की लेंथ पुट करने के लिए बस एक बात का ध्यान देना है कि वो 1:2 में होने चाहिए। तो लेंथ आप कुछ भी मान सकते हैं, तो क्यों ना लेंथ यहाँ पे AP और BQ की 1 यूनिट ही मान लिया जाए, जिससे कि आपको PC और QC की लेंथ 2 यूनिट मिल जाएगी। अब इससे क्या होगा कि आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल के ये जो दो परपेंडिकुलर साइड्स हैं वो इक्वल मिल जाएंगे। और आप जानते होंगे कि सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल के कोई भी कैलकुलेशन से ज़्यादा इजी होते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पे बेस्ट होगा कि हम इसी तरीके से लेंथ को रखें और लेंथ को रख करके अपना जो फाइनल हाइपोटेनस AQ, BP और AB की लेंथ मीन्स इनके स्क्वायर्स की लेंथ को निकाल करके फाइनल वैल्यू को फाइंड आउट करें। ठीक है, तो जब हमने AC मतलब AC की लेंथ और BC की लेंथ को 3 यूनिट रखा, क्योंकि जब हम इन सब की यूनिट को 1 और 2 इस तरीके से रखेंगे तो ऑफकोर्स मुझे AC और BC की लेंथ
थ्री यूनिट ही मिलेगी। ठीक, तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर साइड्स मुझे थ्री थ्री यूनिट के मिले तो ऐसे में मुझे जो हाइपोटेनस मिलेगा ए बी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन्स ए बी स्क्वायर जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 9 मीन्स 18। ठीक, ओरल कर सकते हैं, मैंने ओरल कर लिया। और इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे ए क्यू की लेंथ निकालूंगी तो यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड्स के रूप में क्या काम करेगा, ए सी और क्यू सी, जिसके परपेंडिकुलर साइड्स 3 यूनिट और 2 यूनिट के होंगे। तो यहाँ पे आपको ए क्यू स्क्वायर क्या मिल जाएगा, ए क्यू स्क्वायर मिल जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 9 मीन्स 13 यूनिट मिल गया। और आप जान रहे हैं कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में जिस प्रकार आपको ए क्यू की लेंथ मिली है वही लेंथ आपको बीपी की भी मिलेगी। प्रैक्टिस रहेगी, मतलब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप खुद से जान जाएंगे, अदरवाइज मैं आपको शो भी कर देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है। तो जाहिर सी बात है आप बीपी स्क्वायर जब बीपी स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 9 जो कि इक्वल होगा 13 के। ठीक है, तो बस इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए। आपको करना क्या है, आपको ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर करना। ठीक, तो बस मैंने वैल्यू पुट कर लिया। वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 प्लस 13 मीन्स 2 इंटू 13 अपॉन 18 जो कि इक्वल होगा 13 अपॉन 9 जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको वैल्यू दी है। आप अपने लिए जब इसे कैलकुलेट करेंगे, मीन्स अपने लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत जल्दी सेकेंड से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन में टाइम लिया है, आपको खुद के लिए टाइम नहीं लगेगा। आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC D and E are midpoints of the side BC and AC respectively. If AD equal to 10.8 cm, BE equal to 14.4 cm and AD and BE intersect at G at a right angle, then the area of triangle ABC is. क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें BC साइड का मिड पॉइंट है पॉइंट D और AC साइड का मिड पॉइंट है पॉइंट E। और यदि आपको AD की लेंथ 10.8 सेंटीमीटर दिया हो और BE की लेंथ 14.4 सेंटीमीटर दिया हो और ये दोनों ही एक दूसरे को G पॉइंट पे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हों, तो ऐसे में ट्रायंगल ABC की एरिया की बताना है क्या होगी। तो देखिए, जब भी आपको किसी ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करना हो जिसके दो साइड्स का मिड पॉइंट दिया हो और ये मिड पॉइंट से वर्टेक्स की डिस्टेंस भी दे के रखा हो और ये दोनों ही अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हों, तो ऐसे में ट्रायंगल ABC की एरिया को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिससे कि आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट कर सकते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल हो जाएगा 2/3 ऑफ AD into BE, 2/3 ऑफ AD into BE। तो बस इस फॉर्मूले से आप अपने रिक्वायर्ड वैल्यू मीन्स ट्रायंगल ABC की एरिया निकालेंगे। बस मैं पुट कर लेती हूँ वैल्यू 2/3
AD की वैल्यू आपको क्या दे के रखा है, 10.8 दे के रखा है, और BE की वैल्यू दे के रखा है 14.4। बस सॉल्व कर देना है। आप क्या करेंगे, आप 3 से 14.4 में कट लगाएंगे तो आपको मिलेगा 4.8। 4.8 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 9.6, और 9.6 को जब आप 10.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी, यहाँ लिखते रहे, 103.68, जो कि आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में शो कर रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया गया इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब बात आता है कि बहुत सारे लोगों को ये फॉर्मूला अगर लर्न ना हो तो कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया जाए। तो मैं इसके पीछे का कंसेप्ट भी बता देती हूँ, मीन्स आपको मैं बताती हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद रहेगा और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मेंस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, इस वजह से आपको ये फॉर्मूला तो लर्न रखना चाहिए। वैसे बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर रखने चाहिए। इसके पीछे का पर्पज़ ये है कि देखा गया है कि प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको थोड़ा सा डिफ़र करके मीन्स उसी कंसेप्ट पे आपको दूसरे किसी टाइप के क्वेश्चन बना देता है और वो क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो कुछ डिफर क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए तो आप उसे ईजिली डील कर लेंगे, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मैं इसके बेसिक कंसेप्ट पे जाती हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है। देखिए आप क्या करेंगे, आप ट्रायंगल ABC की एरिया इससे फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे अगर क्वाड्रिलेटरल AEDB इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया में ट्रायंगल DCE की एरिया को ऐड कर दें तो भी आप ट्रायंगल ABC की एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको किसी क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालना हो, जबकि उस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल दिया हो और ये डायगोनल एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है तो बहुत सिंपल है। आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया को निकालने के लिए कर देंगे 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मीन्स AD इंटू BE। तो इसी से आपको क्वाड्रिलेटरल AEDB की एरिया मिल जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि मुझे सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की एरिया तो चाहिए नहीं, मुझे तो ट्रायंगल की भी एरिया चाहिए। तो अब ट्रायंगल की एरिया कैसे निकलेगी, अब इसे देखते हैं। अब देखिए आप एक बात ध्यान दीजिए कि जब भी आप किसी ट्रायंगल को लें और उस ट्रायंगल का मीडियन लें तो ये जो मीडियन है इस ट्रायंगल की एरिया को 2 इक्वल भाग में बांट देता है। ये कंसेप्ट तो आप सभी लोग जानते हैं, ट्रायंगल की सीरीज़ में मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है और आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे हैं। तो क्यों अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल BEC इस ट्रायंगल को कंसीडर करूँ और मैं देखूँ कि CD क्योंकि मीडियन का काम करेगा बिकॉज D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, तो ऐसे में ट्रायंगल DCE इसकी एरिया इक्वल हो जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इसके इक्वल बना। अब DBE की एरिया को निकालना बहुत सिंपल है, वो इस वजह से कि आपको BE साइड की लेंथ दे के रखा है, ठीक, और आप उसमें ये परपेंडिकुलर DG का इस्तेमाल कर लेंगे। मीन्स आप क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE का काम कर रहा है, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 इंटू बेस का काम करेगा BE और परपेंडिकुलर का काम करेगा
TG। ठीक, सिंपल है। आप यहाँ सीधे सीधे क्या करिए, प्रोसेस कंप्लीट करिए। BE दोनों में देख रहे हैं कॉमन है, 1/2 भी कॉमन है, तो मैं क्या कर देती हूँ 1/2 इंटू BE इन द ब्रैकेट AD प्लस GD, या TG एक ही बात है, इससे लिख लेते हैं। अब बस आप एक बात थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे AD की लेंथ तो आपको दी हुई है, ये जो AD है इसकी लेंथ तो आपको दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, BE की भी लेंथ दी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको TG की लेंथ दी हुई नहीं है। तो अब DG की लेंथ कैसे फाइंड आउट किया जाए, ये आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले अब DG की लेंथ को निकालने के बाद ही कंप्लीट हो पाएंगे। तो अब एक बात अब ज़रा सा ध्यान दें कि आपको यहाँ पे D पॉइंट BC का मिड पॉइंट दिया है, E पॉइंट AC का मिड पॉइंट दिया है, तो जिससे आप लोग समझ पा रहे हैं कि आपको ट्रायंगल CED सिमिलर ट्रायंगल मिला है ट्रायंगल CAB के। ये बात आप सब लोग एकदम जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही समझ गए होंगे, कुछ ज़्यादा सोचने वाली भी बात नहीं है। और आपको ये भी चीज़ क्लियर समझ में आ रही है कि ED पैरेलल होगा AB के, और ED और AB का जो रेशियो होगा ये 1:2 होगा, बिकॉज D एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड AC। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ तो क्लियर है कि AD और AB ये 1:2 में है और पैरेलल भी हैं। तो क्योंकि 1:2 में भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो पैरेलल होने की वजह से ये दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल EGD और ट्रायंगल BGA, ये दो ट्रायंगल्स तो मिले सिमिलर ट्रायंगल। इसका भी कंसेप्ट कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको ये एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे अल्टरनेट एंगल की वजह से, और इस प्रकार आपको ये दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल मिलेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पे ये जो TG और GA ये उसी रेशियो में मिलेगा जो BE और AB का रेशियो है, जो कि 1:2 में होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि TG की लेंथ को आप अब निकाल सकते हैं क्या करके, 1/3 ऑफ AD। तो DG की लेंथ क्या हो जाएगी, 1/3 ऑफ AD। ठीक है, और ऐड करना है यहाँ AD से, और यहाँ पे इक्वल 1/2 इंटू BE ऐसे ही रख देते हैं। अब आप एक बात जान रहे होंगे कि ब्रैकेट के अंदर AD प्लस 1/3 AD है, जिसे लिखा जा सकता है 4/3 AD, और 4/3 AD है तो रुकिए मैं कर ही देती हूँ, नहीं तो किसी को कन्फ्यूज़न आ जाए। BE इंटू 4/3 AD। ठीक, अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 2 है, कट लगेगा, यहाँ 2 बनेगा। फाइनल आपको क्या मिलेगा, फाइनल आपको मिल जाएगा 2/3 इंटू BE इंटू AD मिल जाएगा। और ये किसका है वैल्यू, मतलब ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है इसका। आप चाहें तो लॉजिकली भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ज़्यादा समय नहीं हो तो आप शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, वो बेस्ट होगा। लेकिन आपको कंसेप्ट तो सारे क्लियर समझ में आ गए, क्वेश्चन कुछ घुमाए तो भी आप इजीली समझ पा रहे हैं, और आपको इसका बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। तो आप शॉर्ट फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, और इसके सारे बेसिक कंसेप्ट में अगर कहीं कुछ कन्फ्यूज़न लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि जितने भी बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं
वो सारे कंसेप्ट पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे ये कह सकता रहा कि बताइए कि क्वाड्रिलेटरल AEDB इसकी एरिया क्या हो। तो ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा, क्योंकि आपको इसके डायगोनल्स दिए हुए हैं और ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सीधे सीधे आप एरिया बता देंगे 1/2 इंटू AD इंटू BE। और यदि आपको वही पूरे ट्रायंगल के एरिया पूछ लिया तो आपने क्या किया, आपने सीधे कर दिया 2/3 इंटू AD इंटू BE। सिंपल है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं जहाँ पे आपको इसी तरीके से D पॉइंट और E पॉइंट मिड पॉइंट के रूप में दिया हुआ है और आपको AD और BE की लेंथ भी दे के रखा है और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इसी तरीके से इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आपको बताना है कि अब लेंथ DC क्या होगी। तो क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि DC की लेंथ BD के इक्वल होगी और आपको ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल के रूप में मिलेंगे, जिसमें कि यहाँ पे D पॉइंट और E पॉइंट मिड पॉइंट है, तो इनका जो रेशियो होगा ये DE और AB का जो रेशियो होगा ये 1:2 होगा, जिससे कि आपको ये भी 1:2 के रूप में मिलेंगे और ये भी आपको 1:2 के रूप में मिलेंगे, जिससे कि आपको अगर लेंथ यहाँ पे AD और BE की दी हुई है तो आप जस्ट क्या कर देंगे, आप यहाँ 1/3 ऑफ AD से 1/3 ऑफ AD से ये BG की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक, और 2/3 ऑफ BE से आप ये BG की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ओवरऑल आपने क्या किया, आपने 1/3 ऑफ AD से BG की लेंथ निकाली, ठीक, और 2/3 ऑफ BE से आपने निकाला BG की लेंथ। और ये दोनों ही लेंथ आपको पता हो, ठीक है, ये दोनों ही लेंथ जब आपको पता हो और क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, जिससे कि आप ईजिली इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस मीन्स BD ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आपको BD की लेंथ मिल जाएगी तो वो इक्वल होगी DC के, ठीक है, और जस्ट आप ऐसे ही DC की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। और ये प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग अगर आपको लग भी रहा हो, लेकिन ये है बहुत शॉर्ट, क्योंकि आप हर एक चीज़ अच्छे से समझ रहे हैं। तो जस्ट आप क्या करेंगे, आपको जो AD की लेंथ दिया है उसका 1/3 किया, ओरल कर लेंगे आप, और जो BE की लेंथ दिया है उसका आप 2/3 करेंगे। ये काम भी आप ओरल कर देंगे, जिससे कि आपको DG की लेंथ BG की लेंथ मिल जाएगी। और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का भी इस्तेमाल करके जस्ट ये दोनों लेंथ की हेल्प से आप BD की लेंथ जस्ट एक बार में ही समझ जाएंगे, मीन्स सेकेंड्स में आपको पता चल जाएगी। और ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस मीन्स BD की लेंथ जो मिलेगी वो इक्वल होगी DC की। क्लियर, आपको इजीली DC की लेंथ मिल गई। इसी तरीके से अगर CE की लेंथ कहे तो आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रायंगल भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में ही मिल रहा है। तो बस इसी तरीके से आपको कोई भी लेंथ पूछता है तो आप इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। और ये मैंने से हवा में क्वेश्चन नहीं बोली हूँ, ये एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी सब कुछ सेम है। आपको यहाँ पे D पॉइंट E मिड पॉइंट के रूप में दिया है BC का, E पॉइंट AC का मिड पॉइंट के रूप में दिया है, और AD की लेंथ आपको दिया है 18 सेंटीमीटर और BE की लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर। और आपको DC की लेंथ, ये लेंथ बताना है क्या होगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो DC की लेंथ इक्वल होगी BD की लेंथ की।
ठीक। और क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलरली AD और BE इंटरसेक्ट किए हैं तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट होगा। और क्योंकि D पॉइंट और E पॉइंट मिड पॉइंट है तो इस वजह से आपको यहाँ DG और AG 1:2 के रूप में मिलेंगे। इसी प्रकार आपको GE और DG ये भी 1:2 के रूप में मिलेंगे, जिससे कि जब आप GD की लेंथ फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, जस्ट AD की लेंथ का 1/3 करेंगे और 1/3 करेंगे तो आपको GD की लेंथ क्या मिलेगी, 6 सेंटीमीटर मिलेगी। और आप BE की लेंथ का 2/3 करेंगे तो आपको BG की लेंथ मिलेगी जो कि होगी 8 सेंटीमीटर। और आप जान रहे हैं जब आपको GD 6 सेंटीमीटर BG 8 सेंटीमीटर मिला तो BD क्या मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। बस, तो DC की भी लेंथ आपको क्या मिली, 10 सेंटीमीटर। तो कोई भी लेंथ अगर आपसे कोई पूछे तो आप इजीली ऐसे ही निकाल सकते हैं जब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट तो मैंने क्लियर बताया था, इसलिए शॉर्ट तरीके से मैंने आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बता दी। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छे से समझ में आया है और ये जो भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया है और जो भी मैंने शॉर्ट फॉर्मूला आपको दिया है ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बहुत डिटेल में सारे कंसेप्ट समझिए और किसी बात का कोई कन्फ्यूज़न हो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कंसेप्ट को समझने के लिए आप मेरे ट्रायंगल के सीरीज़ में जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हुए प्री में आए सभी क्वेश्चंस और मेंस में आए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया।